स्वर्गदूत लूत के घर आए और उन्हें चेतावनी दी, इस शहर पर जल्द ही विनाश आने वाला है। अपने परिवार को लेकर तुरंत यहाँ से भाग जाओ। लूत घबरा गए। उन्होंने अपने दामादों को भी बुलाया और कहा, यह शहर खत्म होने वाला है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन उनके दामादों ने उनकी बात का मजाक उड़ाया और उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। सुबह होते ही स्वर्गदूतों ने लूत, उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियों को जबरदस्ती हाथ पकड़कर शहर से बाहर निकाला। जैसे ही लूत का परिवार शहर से बाहर निकला, आसमान से आग और गंधक की वर्षा होने लगी। पूरी नगरी धू धू कर जल उठी और सदोम व अमोरा हमेशा के लिए नष्ट हो गए। स्वर्गदूतों ने एक चेतावनी दी थी, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन इसी दौरान लूत की पत्नी ने शहर की ओर देखने की गलती कर दी और वह एक नमक का स्तंभ बन गई। तो आखिर लूत और उनकी बेटियां कहां गए? इस विनाश के बाद उनका क्या हुआ? क्या यह परीक्षा यही खत्म हो गई? नहीं, असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ? तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले भाग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब कहानी में एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आने वाली है। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर मनुष्यों की सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो रही थी, तब विभिन्न नगर और राज्य बन चुके थे। इन्हीं में से कुछ नगर बहुत समृद्ध थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अनैतिकता और अधर्म की दलदल में पूरी तरह डूब चुके थे। इन्हीं में से दो नगर थे, सदोम और अमोरा। ये नगर व्यापार, धन और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन इनकी समृद्धि के पीछे एक अंधकारमयी सच्चाई थी। इन शहरों के लोग विलासिता में लिप्त थे। उनके लिए नैतिकता और धार्मिकता कोई मायने नहीं रखती थी। चोरी, हत्या, बलात्कार, छल कपट और अन्याय आम बात थी। यहाँ तक कि यह नगर इतने भ्रष्ट हो चुके थे कि उनके दिलों में दया और प्रेम की कोई भावना नहीं बची थी। यहाँ का कानून भी भ्रष्टाचार से भरा था। अमीर लोग गरीबों को दबाते थे, शक्तिशाली लोग कमजोरों पर अत्याचार करते थे और समाज में ऐसा माहौल बन चुका था कि पाप ही जीवन का तरीका बन गया था। यहाँ तक कि नगर के न्यायाधीश और शासक भी अधर्मी और भ्रष्ट थे। इन नगरों के बीच एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और धार्मिकता को अपनाया था। उसका नाम था लूत। वह परमेश्वर में विश्वास करने वाला एक नेक और धर्मी व्यक्ति था। लूत परमेश्वर के प्रिय सेवक अब्राहम का भतीजा था। एक समय था जब लूत और अब्राहम साथ रहते थे, लेकिन जब उनके पशु और नौकरों की संख्या बढ़ने लगी, तो उनके चरवाहों के बीच झगड़े होने लगे। अब्राहम ने शांति बनाए रखने के लिए लूत से कहा, हम भाई हैं, हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। तुम अपने लिए कोई जगह चुन लो और मैं दूसरी दिशा में चला जाऊंगा। लूत ने सदोम और अमोरा की समृद्धि को देखा और उसे रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान समझा। वहां की भूमि हरी भरी थी, व्यापार के अवसर अधिक थे और जीवन ऐश्वर्यपूर्ण प्रतीत होता था। यही सोचकर लूत ने उस स्थान को अपना नया घर बना लिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह समृद्धि केवल बाहरी दिखावा थी और इस भूमि के लोगों का हृदय पाप से भरा हुआ था। लूत ने अपनी जिंदगी के कई साल सदोम में बिताए, लेकिन उसने कभी भी वहां के लोगों के पाप में भाग नहीं लिया। वह हमेशा परमेश्वर के मार्ग पर चलता रहा, लेकिन सदोम के लोगों का अनैतिक व्यवहार देखकर उसका हृदय दुखी रहता था। समय के साथ सदोम और अमोरा के पाप इतने बढ़ गए कि उनका क्रंदन स्वर्ग तक पहुंच गया। परमेश्वर को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि इन नगरों के लोग कितने भ्रष्ट हो चुके हैं। उन्होंने इस पापी नगरी को नष्ट करने का निर्णय लिया। परमेश्वर ने अपने दो स्वर्गदूतों को धरती पर भेजा ताकि वे देखें कि क्या वास्तव में यह नगर उतना ही पापी है जितना बताया जा रहा है। ये दोनों स्वर्गदूत एक आम इंसान के रूप में सदोम की धरती पर पहुंचे। वे देखने में सामान्य मनुष्यों जैसे ही लग रहे थे, लेकिन उनमें दिव्य शक्ति थी। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और शहर के बाजारों में हलचल धीरे धीरे कम हो रही थी। जैसे ही ये दोनों स्वर्गदूत नगर के फाटक से अंदर आए, लूत ने उन्हें देखा। लूत ने तुरंत समझ लिया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है।
वह उनके पास गया, झुककर प्रणाम किया और कहा, मेरे प्रभु, कृपया मेरे घर आइए, रात भर मेरे साथ ठहरिए, अपने पांव धोइए और सुबह होने पर अपनी राह पकड़िए। स्वर्गदूतों ने पहले इनकार किया और कहा, हम रात भर चौक पर ही ठहरेंगे। लेकिन लूत जानता था कि सदोम की गलियों में रात भर रुकना बहुत खतरनाक हो सकता है। उसने उनसे बार बार अनुरोध किया और अंततः वे लूत के घर जाने के लिए तैयार हो गए। लूत ने अपने घर पर उनका स्वागत किया। उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और उन्हें विश्राम करने के लिए स्थान दिया। लेकिन सदोम के लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। लूत के घर में ये अतिथि ठहरे हुए थे, लेकिन रात के समय नगर के सभी पुरुषों ने उसके घर को घेर लिया। उन्होंने लूत को पुकारा और कहा, वे आदमी जो तेरे घर आए हैं, उन्हें बाहर भेज, ताकि हम उनके साथ संबंध बना सके। लूत घबरा गया। उसने दरवाजे के बाहर आकर उनसे विनती की, भाइयों, ऐसा घृणित कार्य मत करो। ये मेरे मेहमान हैं और मेरे घर की मर्यादा के लिए मैं उन्हें तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। लेकिन वे लोग नहीं माने। वे क्रोधित हो गए और लूत पर चिल्लाए, तू कौन होता है हमें रोकने वाला? तू तो खुद परदेशी है और हमें सिखाने चला है। वे लूत पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही भीड़ ने लूत पर हमला करने की कोशिश की, तभी स्वर्गदूतों ने दरवाजे के अंदर से अपना हाथ बढ़ाया, लूत को खींचकर अंदर ले आए और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से बाहर खड़े सभी पुरुषों को अंधा कर दिया, जिससे वे रास्ता खोजने में असमर्थ हो गए। स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, अब समय आ गया है, यह नगर पूरी तरह नष्ट होने वाला है। अपने परिवार को लो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। लूत ने घबराकर अपने दामादों को बुलाया और कहा, भगवान ने इस नगर को नष्ट करने का निश्चय कर लिया है, हमें तुरंत यहाँ से जाना होगा। लेकिन उसके दामादों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और कहा, क्या मजाक कर रहे हो लूत? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और शहर में ही रुक गए। सुबह होते ही स्वर्गदूतों ने लूत, उसकी पत्नी और उसकी बेटियों का हाथ पकड़ा और उन्हें शहर से बाहर ले गए। उन्होंने लूत को एक अंतिम चेतावनी दी, अपनी जान बचाकर भागो, कहीं मत रुको, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पीछे मुड़कर मत देखना। लूत और उसका परिवार भागने लगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो चौंका देने वाला था। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी। आकाश में सूरज की हल्की किरणें दिखाई देने लगी थी। लेकिन सदोम और अमोरा के निवासियों को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि उनके जीवन के आखिरी क्षण आ चुके हैं। लूत अपने घर में घबराया बैठा था। उसकी आंखों में चिंता और भय साफ झलक रहा था। उसने अभी अभी वह भयानक दृश्य देखा था, जब शहर के पापी लोग उसके अतिथियों के साथ दुष्कर्म करने के लिए उसके दरवाजे तक आ गए थे। उसने उनकी क्रूरता और परमेश्वर के दूतों की शक्ति को देखा था। स्वर्गदूतों ने उससे कहा था कि अब समय आ गया है। परमेश्वर ने इस नगर को पूरी तरह से नष्ट करने का निर्णय ले लिया था। लेकिन लूत अब भी असमंजस में था। उसके पास जो कुछ भी था, उसकी संपत्ति, उसका घर, उसकी सारी यादें, सब यही थी। क्या उसे यह सब छोड़कर जाना चाहिए? स्वर्गदूतों ने फिर से उससे कहा, तेज चलो, अपने परिवार को ले लो और इस नगर से तुरंत बाहर निकलो। यदि तुम देर करोगे तो तुम भी इस नगर के साथ नष्ट हो जाओगे। लेकिन लूत अब भी हिचकिचा रहा था। लूत की यह हिचकिचाहट देखकर स्वर्गदूतों ने कोई और समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत लूत, उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा और उन्हें नगर के बाहर की ओर खींच लिया। बाहर जाते समय लूत ने अपने दामादों की ओर देखा। उसने उन्हें एक बार फिर से आवाज लगाई, लेकिन वे अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने अब भी लूत की चेतावनी को मजाक ही समझा था। वे हंसते हुए बोले, क्या सच में यह शहर नष्ट होगा? असंभव, यह लूत के मन का भ्रम है। लूत ने एक आखिरी बार उनकी ओर देखा, फिर वह अपनी पत्नी और बेटियों के साथ चल पड़ा। आखिरी चेतावनी, पीछे मुड़कर मत देखना। नगर से कुछ दूर जाने के बाद स्वर्गदूतों ने उन्हें एक आखिरी चेतावनी दी, अब बिना रुके आगे बढ़ते जाओ, पहाड़ियों की ओर भागो ताकि तुम्हारा जीवन बच सके।
और सबसे जरूरी बात, पीछे मुड़कर मत देखना। यदि तुमने पीछे देखा तो तुम भी इस नगर के भाग्य को प्राप्त करोगे। लूत ने सिर हिलाया और अपनी बेटियों की ओर देखा। वे डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। पर लूत की पत्नी के चेहरे पर एक अनिश्चितता थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या वह सच में अपने घर, अपने जीवन, अपनी यादों को ऐसे ही छोड़ सकती थी? उसका मन अब भी उस नगर में अटका था, जहां उसने अपना जीवन बिताया था। तभी अचानक आसमान में एक भीषण गरज उठी। अंधेरा छा गया और फिर सड़क, एक भयानक बिजली कड़की और देखते ही देखते आसमान से आग और गंधक की बारिश होने लगी। हर दिशा में आग के गोले गिरने लगे। पूरा नगर चीखों और दर्दनाक आवाजों से भर गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन बचने की कोई जगह नहीं थी। जो कोई भी इमारतों में छिपने की कोशिश करता, वह आग में जल जाता। जो कोई भी कुएं या नदियों की ओर भागता, वह धधकती गंधक की लपटों में गिर जाता। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। लूत और उसकी बेटियां अपनी पूरी ताकत से भाग रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे एक के बाद एक इमारतें गिर रही थी। लोग जलकर राख हो रहे थे और पूरा नगर धधकती हुई ज्वाला में समा रहा था। लूत और उसकी बेटियों ने सिर झुकाया और बिना पीछे देखे भागते रहे। लेकिन लूत की पत्नी का दिल अब भी अपने घर और अपने नगर में अटका था। वह रुक गई। उसके कदम ठिठक गए। उसका मन कह रहा था, क्या सच में मेरा शहर नष्ट हो रहा है? उसका दिल उसे रोक नहीं पाया। उसने पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उसकी नजर जलते हुए नगर पर पड़ी, उसका शरीर कांपने लगा। उसकी त्वचा अचानक ठोस बनने लगी। उसके पैर जमीन में धंसने लगे। उसकी आंखें खुली रह गई और कुछ ही क्षणों में वह एक नमक का स्तंभ बन गई। लूत और उनकी बेटियों की पीड़ा। लूत भागते हुए रुका। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, भागो, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लूत ने देखा कि उसकी पत्नी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वह इंसान नहीं थी। वह एक ठोस सफेद स्तंभ बन चुकी थी। लूत के दिल में गहरा दर्द हुआ, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। स्वर्गदूतों ने कहा था, पीछे मुड़कर मत देखना। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। सूरज पूरी तरह उग चुका था। लूत और उसकी बेटियां पहाड़ियों पर पहुंच चुके थे। उन्होंने नीचे देखा, जहां कभी सदोम और अमोरा हुआ करते थे, अब वहां सिर्फ धुआं और राख थी। कोई नगर नहीं बचा था, कोई इंसान नहीं बचा था। बस राख के ढेर, जलती हुई जमीन और एक भयावह शांति। परमेश्वर का न्याय पूरा हो चुका था। सदोम और अमोरा, जो कभी विलासिता और पाप के नगर थे, अब हमेशा के लिए धरती से मिट चुके थे। सदोम और अमोरा की राख अब हवा में बिखर चुकी थी। वह समृद्ध नगर, जो कभी व्यापार और विलासिता का केंद्र था, अब केवल जलती हुई धरती और काले धुएं का ढेर बन चुका था। लूत अपनी दोनों बेटियों के साथ चुपचाप पहाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी। उसकी आंखों में दुख था। वह अपनी पत्नी को खो चुका था। वह अपने घर, अपनी संपत्ति, अपने रिश्तेदारों, सब कुछ को खो चुका था। अब उसके पास बस उसकी दो बेटियां थीं। उसके मन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या? लूत और उसकी बेटियां पहाड़ियों में चलते रहे, जब तक कि वे एक छोटे नगर सोर नहीं पहुंच गए। सोर, सदोम और अमोरा के पास ही स्थित एक छोटा नगर था। जब स्वर्गदूतों ने लूत को पहाड़ियों की ओर भागने को कहा था, तब लूत ने उनसे प्रार्थना की थी कि वह इस छोटे नगर में शरण ले सके। हे प्रभु, पहाड़ियों तक भागना बहुत कठिन होगा। कृपया हमें इस छोटे नगर में रहने दें। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और सोअर नगर को विनाश से बचा लिया। लेकिन जब लूत इस नगर में पहुंचा, तो उसने महसूस किया कि वह यहाँ भी सुरक्षित नहीं था। सोअर के निवासी लूत को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। वे जानते थे कि वह सदोम से आया था। वे जानते थे कि लूत के कारण ही उनका नगर विनाश से बचा था। लेकिन उनके दिल में भय था, क्या लूत हमारे नगर के लिए भी खतरा बन जाएगा? लूत को धीरे धीरे एहसास हुआ कि सोअर भी उसके लिए सही स्थान नहीं था। उसकी आत्मा अशांत थी। हर रात जब वह सोता, उसे सदोम की चीखें सुनाई देती।
उसे अपनी पत्नी का नमक का स्तंभ बनना याद आता। ये जगह मेरे लिए नहीं है, उसने सोचा। अंततः उसने सोर को भी छोड़ने का निर्णय लिया। वह अपनी बेटियों को लेकर पहाड़ों की गुफाओं में चला गया। अब वे पूरी तरह अकेले थे। गहरी पहाड़ियों में स्थित एक अंधेरी गुफा। यही अब लूत और उसकी बेटियां रहने लगे। कोई घर नहीं था, कोई पड़ोसी नहीं थे, कोई समाज नहीं था। बस वे तीन लोग और चारों ओर घना अंधेरा। दिन में वे जंगली फल और जानवरों का शिकार करके खाना खोजते। रात में ठंडी गुफा में सोने की कोशिश करते। धीरे धीरे अकेलापन उनके दिलों में घर करने लगा। बेटियों का डर, हमारी वंशबेल कैसे चलेगी। समय बीतता गया। लूत की बेटियां जवान हो चुकी थी, लेकिन उनके मन में एक गहरा डर था। हम इस गुफा में अकेले हैं, यहाँ कोई और इंसान नहीं बचा। हम कैसे अपने पिता के वंश को आगे बढ़ाएंगे। वे सोचने लगी कि यदि कोई समाधान नहीं मिला तो उनका परिवार यहीं समाप्त हो जाएगा। सदोम में रहते समय वे समाज की बुराइयों को देख चुकी थी। वे जानती थी कि सदोम में कई अनैतिक प्रथाएं प्रचलित थी। अब जब वे पूरी तरह अकेली थी, तो उनके मन में एक भयावह विचार आया। बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारे पिता बूढ़े हो गए हैं और यहाँ हमारे लिए कोई पुरुष नहीं बचा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। हमें अपने पिता को शराब पिलानी होगी ताकि वह कुछ समझ न सके, और फिर हम उनसे संतान उत्पन्न करेंगे। छोटी बेटी इस विचार से डर गई। लेकिन यह सही नहीं है, उसने कहा। क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? बड़ी बेटी ने जवाब दिया। छोटी बेटी चुप हो गई। उन्होंने निर्णय कर लिया। पहली रात बड़ी बेटी का छल उस रात उन्होंने लूत के लिए शराब तैयार की। पहाड़ी की ठंडी रात में लूत ने पहली बार इतनी शराब पी थी। वह पूरी तरह नशे में धुत हो गया। बड़ी बेटी धीरे धीरे उसके पास आई। लूत को कुछ भी पता नहीं चला। अगली सुबह जब लूत उठा तो उसे कुछ भी याद नहीं था। बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से कहा, आज रात तुम्हारी बारी है। दूसरी रात छोटी बेटी का छल। अगली रात उन्होंने फिर से अपने पिता को शराब पिलाई। लूत एक बार फिर नशे में धुत हो गया। इस बार छोटी बेटी उसके पास गई। लूत को कुछ भी एहसास नहीं हुआ। जब वह सुबह उठा तो उसे फिर कुछ याद नहीं था। गर्भवती बेटियां, एक नया युग। कुछ महीनों बाद दोनों बेटियां गर्भवती हो गईं। बड़ी बेटी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मोआब रखा। मोआब, मोआबी लोग का वंश इसी से चला। छोटी बेटी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बेन अम्मी रखा। एम्मोनाइट्स, अम्मोनी लोग का वंश इसी से चला। ये घटना बाइबल में एक विवादास्पद और चौंकाने वाली कहानी के रूप में दर्ज है। कुछ लोग इसे एक पाप और अनैतिकता की कहानी मानते हैं। कुछ लोग इसे एक मनुष्य के अस्तित्व को बचाने का प्रयास मानते हैं। परंतु इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है, जब मनुष्य परमेश्वर के मार्ग को छोड़ देता है और अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय लेता है, तो उसका जीवन अराजकता में बदल सकता है। लूत की बेटियों ने अपनी परिस्थितियों से डरकर एक गलत रास्ता चुना। हालांकि उनके वंशज आगे जाकर इस्राएल के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पहाड़ियों में एकाकी जीवन। लूत का अंतिम समय। लूत अब बूढ़ा हो चुका था। उसका जीवन पहाड़ों की गुफाओं में ही बीत रहा था। हर सुबह जब वह अपनी आंखें खोलता तो उसे अपनी पत्नी की याद आती। वह दिन जब उसने उसे नमक का स्तंभ बनते देखा था, वह दृश्य उसकी आंखों में बसा हुआ था। हर रात जब वह सोने जाता तो सदोम और अमोरा की जलती हुई धरती का चित्र उसकी आंखों के सामने कौंध जाता। वह पूरी तरह अकेला था। सिर्फ उसकी दो बेटियां और उनके पुत्र मोआब और बेनम्मी ही उसके साथ थे। परंतु उनके साथ रहते हुए भी उसका मन अशांत था। क्या वह सच में सही रास्ते पर था? क्या परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया था? वह हर रोज यही प्रश्न खुद से पूछता। लूत की आत्मा का द्वंद्व, क्या उसने सही किया? लूत की दोनों बेटियां अब अपने पुत्रों की परवरिश कर रही थी। मोआब और बेनम्मी बड़े हो रहे थे। उनका बचपन पहाड़ियों में ही बीता। उन्होंने अपने नाना को अक्सर अकेले बैठकर कुछ सोचते हुए देखा। नाना, आप इतने चुप क्यों रहते हैं?
मोआब ने एक दिन पूछा। लूत ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी, परंतु उसके मन में एक गहरी पीड़ा थी। उसे अब भी यह नहीं पता था कि उसकी बेटियों ने जो किया वह सही था या गलत। क्या यह सच में परमेश्वर की इच्छा थी कि उसका वंश इस तरह आगे बढ़े, या फिर यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पाप था? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बस चुपचाप आकाश की ओर देखता रहा। मोआब और बेनम्मी, दो नए राष्ट्रों की शुरुआत। जैसे जैसे मोआब और बेनम्मी बड़े होते गए, वे अपने लिए नए स्थानों की खोज करने लगे। उन्होंने पहाड़ों से नीचे उतरकर नई बस्तियां बसाई। कुछ वर्षों में उनके वंशज बढ़ने लगे और उन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित किए। मोआबाइट्स, मोआबी लोग का राष्ट्र मोआब के वंशजों से बना। एम्मोनाइट्स, अम्मोनी लोग का राष्ट्र बेनम्मी के वंशजों से बना। इन दोनों राष्ट्रों ने धीरे धीरे शक्ति हासिल कर ली। वे अब पहाड़ों के एकाकी जीवन से बाहर आकर दुनिया के अन्य लोगों के साथ रहने लगे। परंतु उनकी यह यात्रा आसान नहीं थी। मोआब और अम्मोन इसराइल के शत्रु बने समय बीतता गया। मोआबाइट्स और अम्मोनाइट्स शक्तिशाली हो गए, लेकिन वे परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो गए। उन्होंने अपने स्वयं के देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी। उन्होंने बुत परस्ती को अपना लिया। उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे इसराइल के शत्रु बन गए। हजारों वर्षों तक मोआबाइट्स और अम्मोनाइट्स ने इसराइल के लोगों के खिलाफ युद्ध किए। उन्होंने इसराइलियों को धोखा दिया, उन्हें युद्धों में हराने की कोशिश की और उनकी भूमि पर कब्जा करना चाहा। परंतु परमेश्वर ने इसराइलियों को इनसे बचाया। क्या यही लूत की नियति थी? क्या उसका वंश इसलिए बचा था कि वह परमेश्वर के चुने हुए लोगों का शत्रु बन जाए? लूत यदि यह सब देख पाता तो शायद उसका दिल टूट जाता। लूत की मृत्यु, एक गुमनामंत लूत बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे। उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। वह पहाड़ियों में बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचता रहता। मैंने अपना पूरा जीवन एक सही व्यक्ति बनने की कोशिश में बिताया। मैंने सदोम की बुराइयों को अस्वीकार किया। मैंने परमेश्वर के दूतों की बात मानी और अपने नगर को छोड़ दिया। मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, अपना घर खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया। परंतु क्या मेरे निर्णय सही थे? इन सवालों का जवाब लिए बिना एक दिन वह अपनी गुफा में सोते हुए दुनिया से विदा हो गया। लूत की विरासत, उसका प्रभाव इतिहास पर लूत की मृत्यु के बाद उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। उसके वंशजों मोआबाइट्स और अम्मोनाइट्स ने आने वाले युगों में बड़ी घटनाओं में हिस्सा लिया, परंतु उनमें से बहुतों ने परमेश्वर की ओर फिर से लौटने का प्रयास भी किया। रूथ, मोआबाइट्स की बेटी, जो इजराइल की रानी बनी। यद्यपि मोआबिट्स इजराइल के शत्रु थे, लेकिन एक महिला, रूथ, ने इस इतिहास को बदल दिया। रूथ एक मोआबी महिला थी जो परमेश्वर के प्रति समर्पित थी। उसने इजराइल के एक व्यक्ति से विवाह किया और इसराइलियों की परमेश्वर भक्ति को अपनाया। रूथ का वंश आगे जाकर राजा दाऊद से जुड़ा, जो इसराइल का सबसे महान राजा बना। और राजा दाऊद के वंश से ही आगे चलकर यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। इस तरह लूत का वंश, जो एक पापपूर्ण स्थिति से उत्पन्न हुआ था, अंततः मसीह के जन्म का हिस्सा बना।